बस यीशु के फतामान जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं आपका होस्ट डीकन सुनील और मेरे साथ हैं जनीता अरुण भट्टी। और आज हम आपके लिए द लाइट एंड सॉल्ट की एक ऐसी एपिसोड लेकर आए हैं जिसमें आप जान सकेंगे कि द लाइट एंड सॉल्ट बेसिकली इसकी रूट्स क्या हैं और CYF क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन किस मकसद के तहत, किस विजन के तहत काम कर रही हैं। सो आज हमने मुनासिब जाना कि क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप के फाउंडर और चेयरमैन को इस शो पर दावत दें और वो आपको डिटेल में इस सारी ब्रीफिंग है। सो आज हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं अरुण भट्टी साहब। सर, आज हम आपको द लाइट एंड सॉल्ट शो में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। आपको बरकत दे, आपने आज टाइम निकाला ताकि हम लोग सिटिंग करें और मज़ीद बातचीत डिटेल के साथ कर सकें और खुदा के नाम को जलाल दें। प्रेज गॉड। और हम ये कह सकते हैं कि इट्स अ टीम डिस्कशन। और CYF की जो टीम है वो बैठी हैं ताकि हम आपको बता सकें कि एक्चुअली में ये विजन किस तरह से खुदावंद ने दिया और किस तरह से खुदावंद हमें 10 सालों में इस्तेमाल करते रहे हैं। सर, हमारी ऑडियंस ज़रूर ये जानना चाहेगी कि CYF से द लाइट एंड सॉल्ट का जो सफ़र था उसके अंदर आपको क्या हर्डल्स आई, कैसे खुदा ने आपको कॉल की और आपने कब पहचाना कि खुदा ने आपको इस काम के लिए चुना है ताकि आप यूथ में काम करें, एज ए यूथ लीडर, यूथ की रहनुमाई कर सकें। तो इस सारे प्रोसेस को सर आप डिटेल में ज़रा यूथ के साथ, अपने ऑडियंस के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ जिसने ये मौका दिया कि आज हम मिलकर वो विज़न जो खुदा ने हमें दिया उसको बहुत सारे लोगों के साथ बांट सकें और उसके नाम की गवाही, उसके नाम की पहचान जो है वो नौजवानों को फ्राहम की जा सके। सो आज क्योंकि न्यू ईयर का मौका भी है और हमारी ये सेकंड एपिसोड है न्यू ईयर की, तो सबसे पहले तो आपको भी और सारे ऑडियंस को जो हमें देख रहे हैं उन सबको भी नया साल मुबारक हो। और इस नए साल के मौका पर इस एपिसोड को रखने का पर्पज़ ये है कि हम आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं ताकि इस साल जो है आप हमारी टीम का हिस्सा बने और आप जो है खुदा ने जो आपको ब्लेसिंग दी है, खुदा ने आपको जो तोड़े दिए हैं, आप हमारे साथ मिलकर उनको मल्टीप्लाई करें। सो अगर क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप की टेस्टिमनी मैं आपके सामने शेयर करूं तो 2010 में खुदा ने जो है वो हमें आवाज़ दी और हम 12 लोग जो है वो खुदा ने उनको बुलाया और एज ए टीम हमने जो है इस विज़न को स्टार्ट किया। और इस विज़न की जो बेस थी वो नाहवार जुए में जितना थी और लाइक जो तारीकी और रोशनी का मेल मिलाप हो रहा था, उस मेल मिलाप को किसी हद तक मतलब अपना पार्ट प्ले करके रोकना था। सो उन 12 नौजवानों ने ये सोचा कि हम जो है डिफरेंट वेज़ में खुदावंद ने जितनी खिदमत हमारे अंदर रखी है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और बहुत सारी रूहों को खुदा की हजूरी में लेकर आएंगे। सो जब ये सारी डिस्कशन हो रही थी तो मैंने हमेशा अपनी टीम से एक ही बात डिस्कस की, बल्कि हम सब इस बात पर एग्री होते थे कि शायद हम पूरी दुनिया को ना बदल पाएँ, शायद हम पूरे पाकिस्तान को भी ना बदल पाएँ, शायद हम इस्लामाबाद को भी ना बदल पाएँ, लेकिन शायद किसी एक या 2 इंसानों की ज़िंदगियों के अंदर हम फ़र्क डाल सकें। लेकिन खुदावंद जो इल्मे कुल है, जो इख्तियार कुल है, उसने हर एक चीज़ का वक्त मुकर्रर किया है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर हर एक चीज़ का वक्त मुकर्रर है। सो मुकर्रर वक्त पर खुदावंद बहुत सारे लोगों को हमारे साथ लेकर आए और जो है वो हमारे साथ मिलकर इस टीम का हिस्सा बनते गए और ये जर्नी जो शुरू हुई ये आगे चल के और ज़्यादा मल्टीप्लाई होती रही। तारीकी और रोशनी के मेल मिलाप से आगे बढ़ते खुदा ने हमें जो है एजुकेशन के लिए बुलाया और हमने मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़े लेवल पर या बहुत सारे लोगों को हमने जो है सपोर्ट किया या खुदा के पाक रूह ने जो है हमसे करवाया। बिल्कुल ये ज़रूर कहूँगा कि खुदा की मदद के बगैर, खुदा की हिम्मत के बगैर ये नामुमकिन था, लेकिन जितना चेंज हम ला सकते थे वो हमने ज़रूर अपनी पार्ट प्ले किया। मतलब ये कि अपने कंफर्ट जोन से निकल कर भी पार्ट प्ले किया। बिल्कुल लाइक जब हम खुद नहीं कर पाए तो हमने दूसरों को उसके अंदर इन्वॉल्व किया, लेकिन कोशिश यही रही कि जिस किसी को ज़रूरत है वो ज़रूरत ज़रूर पूरी की जा सके। सो एजुकेशन के साथ साथ जो है उसके बाद खुदा ने द लाइट एंड सॉल्ट का विज़न भी दिया। जो क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप का विज़न है वो SEE के गिर्द घूमता है। एस से जो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है हमारी यूथ की,
ई से एजुकेशनल है और ई से ही इकोनॉमिकल है। तो हमने जो है ये सोचा कि खुदा की बादशाहत को इस ज़मीन पर वुसअत देने के लिए हमें अपनी यूथ को स्पिरिचुअली, एजुकेशनली और जो है इकोनॉमिकली उनको हमें जो है मजबूत करना है, ताकि वो एक मजबूत पिलर्स का किरदार अदा कर सके जब इस किंगडम को इस ज़मीन पर वुसअत दी जाए। तो जितनी बुनियाद मजबूत होगी उतनी वो किंगडम जो है वो मजबूत होगी। और हम इसलिए खुशकिस्मत हैं या बबरकत हैं, खुशकिस्मत के बजाय बबरकत का लफ्ज़ यूज़ करूँगा, कि हमारी जो बुनियाद है वो कोने के सिरे का पत्थर खुदा का बेटा यीशु है। सो ये विज़न जो है आज द लाइट एंड सॉल्ट, जिसके स्टूडियो पर मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों के, आपने मुझे बुलाया मैं बैठा हूँ। तो द लाइट एंड सॉल्ट का जो मेन पर्पस था वो ये था कि बीइंग यूथ, जब हम यूथ के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो एक बहुत बड़ा गैप हमें लीडरशिप और नौजवानों के बीच में नज़र आता है। चाहे वो हमारी स्पिरिचुअल लीडरशिप है, चाहे वो हमारी बिजनेस ओरिएंटेड लीडरशिप है, या फिर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है। सो उस गैप को किल करने के लिए, ओवरकम करने के लिए ये विज़न खुदा ने हमें दिया कि ये जो डिजिटल मीडिया है इसको यूज़ किया जा सके और सोशल मीडिया को यूज़ किया जा सके, ताकि जो है हम ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकें और जो गैप है उस गैप को कम किया जाए। द लाइट एंड सॉल्ट, जैसे पहले भी हमारे जो होस्ट हैं वो अपने इंट्रो में बता चुके हैं जब हमने पहली वीडियो लॉन्च की थी कि लाइट एंड सॉल्ट का पर्पज़ क्या है। सो वो एक दफ़ा फिर क्योंकि ये एक डिटेल्ड एपिसोड है, इसके अंदर आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। हाँ, हमने ज़रूर उसका बैकग्राउंड थॉट वगैरह शेयर की थी, लेकिन खुदावन ने टोटली जैसे कि पहले भी बता चुके हैं, भाई के फाउंडर हैं, तो जिस तरह से खुदावन ने विज़न दिया, बोझ दिया, तो हम चाह रहे थे कि एक प्रॉपर वे में जो है, क्योंकि खुदावन ने उनको ये विज़न दिया था, तो हम एज अ टीम उनके साथ मिल रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम एज अ टीम मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन हम चाह रहे थे कि जिनके दिल से ये बोझ उठा है, जिनको खुदा ने रखना में खड़ा किया, जी, तो वो ज़रूर खुद जो है ना वो पूरे तौर से आपको बताएं इसके बारे में। बिल्कुल। और जैसा टीम की बात की, तो मैं इस चीज़ को एक्नॉलेज करता हूँ कि टीम के बगैर या यस्सु के जिस्म के पूरे होने के बगैर जो है हम इस विज़न को आगे लेकर नहीं चल सकते थे, क्योंकि हम एक ही बदन के मुख्तलिफ अज़ा हैं, कोई हाथ है, कोई सर है, कोई पाँव है, इसी तरह हम मिलकर उसके बदन को मुकम्मल करते हैं। लेकिन मैं खुदा का इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि पिछले 10 सालों के अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, और ये इस चीज़ पर मोहर है कि खुदा हमारे साथ काम कर रहा है। खुदा क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप को प्रॉस्पर करना चाहता है, इसलिए खुदा ने इस विज़न को आज तक कायम, ना सिर्फ कायम रखा बल्कि इसको एक्सपेंड भी किया है। और मैं आप लोगों के तवस्सुत से ये बात बताना चाहता हूँ कि खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि इस वक्त हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूथ ग्रुप हैं और सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुदा के फजल से हम यूथ के लिए लेकर आए हैं, और आगे चल के और बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि खुदा जो है बहुत सारी चीज़ों के अंदर काम करता हुआ नज़र आएगा, बहुत सारी तब्दीली जो है आप देखेंगे यूथ के अंदर। लेकिन जैसा कि आपने ये सवाल भी पूछा, ये डिस्कस भी किया कि ये सफ़र आसान सफ़र नहीं था, बहुत सारे मुश्किलात इसके अंदर आई, बहुत दफ़ा गिव अप करने का भी दिल चाहा, बहुत सारे इल्ज़ामात भी सहे, बहुत सारी बातें भी अपनी ज़ात के ऊपर बर्दाश्त की। और एक और बात जो मैं अक्सर अपने बच्चों के साथ, अपने जितने भी फेलोज़ हैं उनके साथ शेयर करता हूँ कि जिस रात भी जो है हमारा प्रोग्राम अगली सुबह होना होता है, वो रात बैटल के अंदर गुज़रती है। और इब्लीस के साथ जो जंग हुई जब ये विज़न को हम कैरी कर रहे थे, तो वो इतनी रियल थी कि उसका दर्द जब सुबह बिस्तर से उठते थे तो वो अपने बदन के ऊपर महसूस होता था कि किस तरह से रात को जो है इब्लीस से बैटल हुई। और अभी भी मैं टेस्टिफाई करूँगी इसी चीज़ को, और ये भी रिसेंट भी यही हुआ है।
बिल्कुल। तो समटाइम्स तो ऐसा होता था कि रात को जब मैं सोया होता था तो ऐसा लगता था कि मेरी रूह को किसी ने निकाला है और बाहर जाके बियाबानों के अंदर फेंका है, और वो जो बेशक ड्रीम में होता था लेकिन उसका जो असर था वो मेरी बॉडी के ऊपर मुझे अगले कई दिनों तक महसूस होता था। तो लाइक ये बैटल बड़ी रियल है, ये वॉर बड़ी रियल है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि फ़ातेह जो है वो खुदा का बेटा यस्सु ही होता है। जितने भी ज़ख्म लग जाएं आपकी ज़ात के ऊपर, जितने भी दाग लग जाएं आपकी ज़ात के ऊपर, उसका बेटा यस्सु जो है उन सारे दागों को मिटा सकता है, उन सारे ज़ख्मों को भरने की क़ुव्वत और कुदरत रखता है। और आज जब मैं आपके सामने बैठा हूँ तो ये उसी के फ़ज़ल से है। और मैंने जैसे पहले भी कहा, आपको अपनी ज़ात के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, आपको गालियाँ सुननी पड़ती हैं, आपको बहुत सारी नामुनासिब बातें जो हैं वो सुननी पड़ती हैं। बिल्कुल भी सर, बेशक। ये तो बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि ये तो मुबारक हाली है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मुबारक हो तुम जो मेरे सबब से लान तान उठाओगे। तो ये जब हम लान तान उठाते हैं, जब मुखालफत होती है, तो इट्स मीन कि आप प्योर हैं। अगर आपकी मुखालफत नहीं है, आप ठीक अपने राह पे चलते जा रहे हैं आसानियों से, तो इसका मतलब है कि दुश्मन को परवाह नहीं है, और दुश्मन एक ही है, इब्लीस। उसको परवाह नहीं है, यार ये तो जो भी कर रहे हैं खैर है, इनके कुछ करने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब आपकी राह में मुश्किल आएगी, जब आप पर आजमाइश आती है, इट्स मीन कि आप प्योर हैं, और दुश्मन को इस बात की फ़िक्र है कि कहीं ये मेरी बादशाही को ख़राब ना कर दे। खुदा की बादशाही तो बन रही है, तो इस वजह से वो बहुत सारी हर्डल्स भी आपके सामने लाता है। तो मैं यूथ से भी यही कहना चाहूँगा कि जब आप खुदावंद में चलते हैं तो हालात को देख कर घबरा ना जाएं, गिव अप ना करें, बल्कि उसमें बढ़ते जाएं और उससे कुव्वत मांगें, ताकि आप भी उसमें कुव्वत पाकर उसमें और बढ़ें और उसके नाम को जलाल दें और दुश्मन इब्लीस को शर्मिंदा करें। हम जो हैं वो दोनों ही जॉब ओरिएंटेड हैं, और खुदावंद जो हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि वो हमसे ये काम भी ले रहे हैं। और बहुत आंसुओं के बाद खुदावंद ने बहाली दी। बीच में हम लोग नो डाउट के रुके तो नहीं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि बहुत इंसान अपने आप को फील करता है कि हम उस तरह से काम नहीं कर रहे जिस तरह से खुदावंद ने हमें बोझ दिया है। तो ये है, बताते चलें कि मतलब जब स्लो भी थे तब भी यही खला महसूस होता था कि उस तरह से, जिस तरह से खुदावंद ने बुलाया है नौजवानों के लिए, तो काम उस तरह से हो नहीं रहा। लेकिन जब आंसुओं में दुआएं की कि खुदावंद दुनियावी कोई चीज़ नहीं मांगी, और हर संडे को मैं अगर अपने बारे में भी बताती चलूँ तो हर संडे को जब भी मैं झुकती थी तो इतने आंसू आते थे, इतना गिल्ट फील होता था। और बच्चे भी अभी भी छोटे हैं, लेकिन मतलब ऐसा टाइम था कि उस तरह से काम नहीं कर पा रहे थे। तो ये शेयर करना चाह रही हूँ कि उन आंसुओं के जवाब में दोबारा खुदावंद ने बहाल किया, और ये जैसे अभी है कि विजन को एक्सपैंड किया है। तो दुश्वारियाँ अभी भी साथ हैं, जॉब ओरिएंटेड हैं हम दोनों, और बच्चे भी छोटे हैं, फैमिली भी है, लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि वो इस्तेमाल कर रहा है ताकि आप लोगों के लिए नूर बन सकें, रोशनी और उम्मीद बन सकें। बिल्कुल, और मैं इस बात के लिए अपनी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ, सारे छोटे मेंबरान से लेके बड़े मेंबरान, बड़े और छोटे का वर्ड एज डिफरेंस के लिए बोल रहा हूँ, उन सब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, जिन्होंने मुश्किल वक्त में हम पे ट्रस्ट किया। और आज खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है, एक मरतबा फिर कहूँगा खुदा का शुक्र है कि आने वाले दिनों में आप जो जनरेशन देखेंगे उसकी बैक कहीं ना कहीं क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप से जुड़ी होगी। आपको फ्यूचर लीडरशिप जो मिलेंगे, फ्यूचर लीडर्स जो मिलेंगे, आपको उनकी रूट्स क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप से निकलती हुई नज़र आएंगी। तो ये खुदावंद की ग्रेस है और खुदावंद का फजल है और सारी टीम की मेहनत है, क्योंकि उनके बगैर ये करना नामुमकिन था। सो भाई, जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे कि आप टीम चल रही है, और टीम की वजह से ही, बगैर टीम के ये काम हो भी नहीं सकते, क्योंकि सिंगल हम समथिंग हो सकते हैं, बट टुगेदर वी आर एवरीथिंग। तो जब हम एवरीथिंग है और हम यूनाइट है मसीह में, तो आप ये भी चीज़ डिटेल में ज़रा शेयर कर दीजिए कि हमारे जो क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप की जो टीम अदर सिटीज़ में भी काम कर रही है, वो कैसे काम करती हैं, और क्योंकि आप तो फिज़िकली इस्लामाबाद में हैं, तो वो टीम्स का क्या प्रोसीजर है काम करने का? खुदा का शुक्र है, खुदा का फजल है कि कराची से हमने ये स्टार्ट लिया था। कराची के बाद अब इस्लामाबाद, सियालकोट,
खारियाँ के अंदर हमारी टीम फिज़िकली मौजूद है, लिया के अंदर हमारी टीम मौजूद रही है, और उसके अलावा डिफरेंट सिटीज़ के अंदर थ्रू जो है सोशल मीडिया हम अप्रोच कर रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो है हम अप्रोच कर रहे हैं, और हमारे साथी जो हैं वो दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। सो ये है कि खुदावंद जब विज़न देते हैं तो खुदावंद उसको एक्सपेंड करने के रास्ते भी खुद से देते हैं। कोई हमारी इसमें लियाकत नहीं होती, इसमें हमारी कोई काबिलियत नहीं होती, ये सरासर खुदा का फ़ज़ल होता है कि वो आप जैसा बर्डन रखने वाले लोगों को आपके साथ मिलाते हैं, जो आपका बर्डन शेयर करते हैं। कराची में जब हम काम कर रहे थे और कराची से जब हम इस्लामाबाद मूव हुए तो काफ़ी जो है सफरिंग्स क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप के ऊपर आई, लेकिन एक मरतबा फिर उन सारे वफ़ादार साथियों का शुक्रगुज़ार हूँ जो आज तक हमारे साथ खड़े हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, यूथ के अंदर खिदमत करना बहुत मुश्किल है। मैंने पहले भी कहा कि आपकी अपनी ज़ात के ऊपर बहुत सारे दाग लगते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र, खुदा का फ़ज़ल कि खुदा ने आज इस मुकाम तक पहुँचाया, और उन साथियों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने उस डार्क पीरियड के अंदर भी हमारा साथ दिया और उन्होंने ट्रस्ट किया और उन्होंने ये जाना कि ये खिदमत खुदा की तरफ से है। और आज हम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इस चीज़ की आप कह सकते हैं टेस्टिफाई इस चीज़ को करता है कि खुदा इस विजन के पीछे खड़ा। बेशक आमीन। तो सर जैसे भी अभी आपने भी बात की कि दाग और इल्ज़ामात का भी सामना करना पड़ता है, तो बेशक ये सब चीज़ें साथ साथ ही हैं, क्योंकि यीशु मसीह पे भी बहुत सारे इल्ज़ाम तो लगते थे बट साबित नहीं किए जा सकते थे। इल्ज़ाम लगना एक फ़र्क चीज़ है, साबित हो जाना एक फ़र्क चीज़ है। सो जब आप खुदा में मजबूत होते हैं तो इन इल्ज़ामात का सामना तो आपको शायद करना पड़े, लेकिन आप इनकी फिक्र ना करें। लोग पत्थर मारेंगे, आप उनको वापस ना फेंकें, बल्कि उससे अपनी एक अंपायर खड़ी करें, क्योंकि आपके पास कोने के सिरे का पत्थर है, जो उस पर गिरेगा वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और जिस पर वो गिरेगा वो रेजा रेजा हो जाएगा, उसे पीस डालेगा। जैसे कि अभी आपने जिक्र भी किया कि जैसे अदर सिटीज़ में भी हमारे साथ टीम में काफ़ी लोग हैं, और इसके अलावा आउट ऑफ कंट्री भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ टीम में। तो हमारी जो टीम की फंडिंग है उसका क्या प्रोसीजर है, ये भी आप काइंडली डिटेल में शेयर करिएगा। और इस सारे जो भी बजटिंग होती है, जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं, वो सारा सिलसिलाकार ओपनली आप सबसे शेयर करें, ताकि लोगों को में अवेयरनेस भी आए कि देने के ताल्लुक से भी हो जाती हैं। क्योंकि जब तो YouTube का जिक्र आता है जहाँ पे भी, तो लोगों के माइंड में अक्सर ये नेगेटिव थॉट आ जाती है कि शायद पैसों के चक्कर में है या फेम का इनको शौक है। सो हमारा तो ऐसा कोई विजन भी नहीं है, ना ही कोई शौक है, ना फेम का ना पैसे का। खुदा उनका शुक्र है कि सारी टीम ही ब्लेस्ड है। तो आप सर इस चीज़ को क्लियर कीजिएगा कि किस तरह से टीम कैसे वर्क कर रही है। जब खुदा ने हमें ये विजन दिया तो उस वक़्त हम 12 लोग जिन्होंने ये स्टार्ट किया वो इस बात पर मुत्फिक थे कि हमें जो है वो बाहर से डोनेशंस या स्पॉन्सर्स नहीं लेने, बल्कि खुदा जब हमें मल्टीप्लाई करे तो हम अपनी ब्लेसिंग्स को जो है खुदा की हजूरी में वापस पेश करेंगे। और खुदा का शुक्र है पिछले 11 सालों से हम अपनी टीम के अंदर से ही रिसोर्स जनरेट करते हैं, और फिर उन रिसोर्स को खुदावंद की बादशाहत की वुसअत के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि हमें डोनेशंस ऑफ़र हुए हैं, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, हमें स्पॉन्सर्स ऑफ़र हुए हैं, लेकिन हमने हमेशा उन लोगों के लिए दुआ की है और उन्हें कहा है कि खुदा का शुक्र है वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। जिनके पास ये वसाइल नहीं हैं आप उन तक पहुँचे और जो है ये उनके साथ बांटें, उनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। खुदा हमें जो भी वसाइल देता है हम खुशी से जो है जितना भी कर सकते हैं, एजुकेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर जितना भी कर सकते हैं वो हम ज़रूर खुदा की हजूरी के अंदर पेश करते हैं। और जहाँ तक फ़ेम की बात है तो द लाइट एंड सॉल्ट के अंदर अगर हमने फ़ेम ही लेना होता तो फिर हम यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इनवाइट ना करते, बल्कि हम जो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल बातचीत है वही करते और उससे आगे कोई बात ना पहुँचाते। हम स्टार्ट भी इस चीज़ से करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और आप अपनी यूथ को क्या ऑफ़र कर सकते हैं, और हम एंड भी इसी के ऊपर करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और आप अपनी यूथ को
क्या ऑफ़र करेंगे। सो ना हमें द लाइट एंड सॉल्ट का नाम चाहिए, ना हमें क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप का नाम चाहिए, बल्कि ये नाम इसलिए हमने रखे हैं कि ये नाम कम से कम होते चले जाएं और यीशु का नाम जो है वो बुलंद से बुलंद होता चला जाए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं शेयर करना चाहूँगी कि जैसे बता रहे थे कि खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदावंद हमें मुहैया करते हैं, लेकिन मैं बताती चलूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि वही अजीम ज़ात है, यहोवा यरी है जो हमें मुहैया करता है। लेकिन नौजवानों के साथ शेयर करते चले हम लोग कि हम लोग खुद ही कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो ये इतना आसान काम नहीं है। ये रियलिटी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इसके पीछे भी बहुत सारी काविशें हैं, कोशिशें हैं, कुर्बानियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम सेक्रीफाई करते हैं। ये हम आपको उस तरह से सुना नहीं रहे या शो ऑफ नहीं कर रहे, सिर्फ बता रहे हैं कि किस तरह से जो विजन्स हैं उनको लेके चला जाता है और किस तरह से हम चल रहे हैं। तो हमें आपकी सपोर्ट, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। नो डाउट के एंड पे हमें खुदावंद मुहैया करते हैं, हमारा साथ देते हैं, लेकिन उससे पहले हमें स्ट्रेस भी होता है, सारी चीज़ें साथ साथ हैं, हम मुश्किलों से भी गुज़रते हैं, लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि वो मुहैया करते हैं। सो सर, जैसे कि इस नए साल में हम आज इकट्ठे भी हैं खुदावंद के जलाल के लिए, सो मैं चाहूँगा कि हम इसमें अपनी यूथ के लिए जो ऑफ़र्स CYF के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी शेयर करें, और जो ऑफ़र्स हैं वो भी आप यूथ के साथ शेयर कीजिएगा सर। मैं इस प्लेटफॉर्म पर आप सबको, जितने भी यूथ मुझे देख रही हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को एक ओपन इनविटेशन देना चाहता हूँ कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, कोई भी टैलेंट है, आप हमारी टीम को अप्रोच करें और हम आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग जो है वो खुदा की बादशाहत की वुसअत के लिए आपसे काम लेंगे और आपके साथ मिलकर काम भी करेंगे। जैसे कि द लाइट एंड सॉल्ट के अभी मैं शो में मौजूद हूँ, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये शो जो है ये हमने कभी भी, ये जो होस्ट आपके सामने बैठे हैं परमानेंट प्लेसेस के लिए नहीं बनाए। इनको चेंज होना है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपको लगता है कि आप अच्छे होस्ट बन सकते हैं, तो आपके पास, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको ये कह रहा हूँ कि आप आएँ और आप अपनी सलाहियतों को मनवाएं और आप जो है बगैर किसी हर्डल के, बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी जान पहचान के इन सीट्स पर बैठ के शो को होस्ट करें। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि अगर आपको खुदा ने ये टैलेंट दिया और ये टैलेंट आप हमारे साथ बांटें। इसके अलावा सोशल मीडिया अगर आप यूज़ करते हैं और आप फेसबुक वगैरह के ऊपर खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, तो भी आप हमें अप्रोच करें, हम आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाएंगे और खुदा के फजल से जो है आप उस खेत का हिस्सा बन जाएंगे जो खुदा का इस ज़मीन के ऊपर मौजूद है। इसके अलावा अभी जो द लाइट एंड सॉल्ट के अलावा हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर डेटाबेसेस हैं, उनके अंदर चर्च विज़िट्स हैं। सो अगर आपको लगता है कि आप चर्च विज़िट करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर हम जो है वो विज़िट्स करेंगे, जिसके अंदर हमने जितना भी डेटाबेस इकट्ठा किया है वो सारा हम शेयर करेंगे। और डेटाबेस की जहाँ तक बात है तो इससे पहले मेरा दिल बड़ी खुशी से भरा हुआ है, क्योंकि आज से चंद साल पहले जब हमने क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप को स्टार्ट किया, खुदा के इस विजन को स्टार्ट किया, तो तब बड़ी नाउमीदी होती थी। लेकिन अब बहुत सारे लोग बग़ैर लालच के जो है खुदा की खिदमत कर रहे हैं, मुख्तलिफ विजन्स को कैरी कर रहे हैं। तो अब ये उम्मीद है, अब ये उम्मीद हो चली है कि अब हम मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। और अगर हम एक दूसरे का मुकाबला करना छोड़ के एक दूसरे के हाथ पकड़कर आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर खुदा वही अरूज हमें देगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है जब हमें आसमानी यरूशलेम के अंदर दाखिल होना है और जब हमें इस दुनिया की रेस को ख़त्म करके अपने अब्दी मकामों में जाना है, क्योंकि खुदा का बेटा यीशु अपनी दूसरी आमदे सानी में आने वाला है, दूसरी कमिंग में आने वाला है। सो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास हमारे साथ मिलकर चलने का काम है और हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं और उन सारे लीडर्स के भी शुक्रगुज़ार हैं जिनसे हमारी मुलाकात हुई और जिन्होंने हमें ये कहा कि आएँ हम मिलकर खुदा की बादशाहत के लिए काम करते हैं। सो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ हम आप तक सोशल मीडिया के थ्रू भी पहुंचाएंगे, आपके चर्चेस को विज़िट करके भी पहुंचाएंगे। जैसे कि अगर आपके चर्च के अंदर लोग हैं जिनको स्कॉलरशिप चाहिए, तो हम
उन स्कॉलरशिप को खुद तो शायद ऑफ़र ना कर पाएँ, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन जो ऑफ़र करे हम उन तक ज़रूर आपको पहुंचा पाएंगे। और इसके अलावा स्पिरिचुअल गाइडेंस अगर आपको चाहिए, आपको जो है म्यूज़िक वर्शिप आप खुदा के लिए करना चाहते हैं, म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, तो हम आपको ज़रूर उन राहों पर छोड़कर आएंगे जहां से आप जो है अपना अगला सफ़र उन नई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ शुरू कर सकते हैं। जैसे अरुण अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे कि हम लोग ये नहीं चाहते कि अगले 15-20 सालों तक हम ही ये शो होस्ट करें। हमें बड़ी खुशी होगी कि हमने ये जो 4-5 एपिसोड्स कर लिए, खुदावंद ने इसमें हमें इस्तेमाल किया है तो उसकी शुक्रगुजारी है। लेकिन हमें दिल से खुशी होगी अगर हमें नए चेहरे, नए नौजवान जो हैं वो मिलेंगे और वो खुद कहेंगे कि हम इस विज़न में जो है वो शामिल होके तो खुदावंद के काम को सर अंजाम देना चाहते हैं। और बहुत से और ऐसे काम हैं जो हमें एज ए लीडर्स करने हैं, जैसे चर्च विजिट्स का बताया है, डेटाबेस का बताया है। तो लिटरली हम आपको ओपनली इनवाइट कर रहे हैं और खुदावंद की हजूरी में रह के दिल से आपको इनवाइट कर रहे हैं कि ज़रूर आप इस बोझ को ज्वाइन करें और ज़रूर आप इस अपॉर्चुनिटीज़ को आप लें, आप यहाँ खड़े होकर ये सारा काम करें। ये हमारा ख्वाब है कि हमारे जो नौजवान हैं वो यहाँ आके काम करें। हम किसी भी नेगेटिव उस वे में बात नहीं करें, लेकिन भाई होता है कि समटाइम यूथ को कंप्लेंट्स होती है कि हमें प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते। हम तो आपको ओपनली ऑफर कर रहे हैं, हमने तो एक प्लेटफॉर्म बल्कि तैयार कर दिया है, आप इसको आके ज्वाइन कीजिए और इसमें अपना हिस्सा डालें ताकि हम कोई और काम और एक नई राह की तरफ चल सकें, जो कि खुदा ने बहुत सारे प्लान ज़हन में रखे हुए हैं, बहुत से विजन दिए हुए हैं, तो हम वो इम्प्लीमेंट की तरफ बढ़ेंगे, उनके इम्प्लीमेंट की तरफ बढ़ें ताकि आप ये चीज़ संभालें। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जो यूथ है वो द लाइट एंड सॉल्ट शो के साथ साथ CYF के बाकी विजन्स को भी, बाकी प्रोजेक्ट्स को भी हमारे साथ ऑन करें ताकि आप भी मसीह में बढ़ें और बहुत से लोग आपकी वजह से आपका फल भी आए और मसीह की बादशाही की वुसअत बढ़ती चली जाए। सेकेंडली मैं चाहूँगी कि आप इनके साथ शेयर कर दें। समटाइम चर्च लीडरशिप को भी हो सकता है कि मे बी हम यूथ को साथ ले रहे हैं, तो बताते चलें कि हम जो है यूथ को लेते हैं तो वो नॉन डिनोमिनेशनल लेते हैं और हम चर्च से उन्हें बिल्कुल अलग नहीं करते। ये चीज़ ज़रूर आप शेयर कीजिए। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है और मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप एक नॉन डिनोमिनेशनल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा किसी चर्च किसी कलीसिया के साथ ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि हम डायरेक्टली खुदावंद यीशु की कलीसिया के ऊपर बिलीव करते हैं। और चर्चेस की जो यूथ हमारे साथ आएगी या हमारे जो इवेंट्स के अंदर आएंगी या हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो होंगे या ये अपॉर्चुनिटीज़ जो उनके लिए आ रही हैं, हम चर्च को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। ना हमारा विजन चर्च बनाना है और ना जो है हम चर्च बनाना चाहते हैं। हम अपनी अपनी जगह पे चर्चेस में यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं ताकि वो अपने चर्च की मजबूत बुनियाद बन सके, मजबूत पिलर बन सके। जितने भी खादमीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि आपको हमसे किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। हम जो है आपकी खिदमत में आपका हाथ बटाने के लिए आपके साथ मिलकर चलना चाहते हैं कि आपके लगाए हुए पौधों की देखभाल और उनको पानी देने का काम करना चाहते हैं ताकि वो पौधे कदावर दरख्त बने, ताकि उनके वसीले से आपके चर्च में और हमारे माशरे में लोगों के लिए साया और फल फराहम हो। बिल्कुल, क्योंकि खादमीन होते हुए हम समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किल है और हम आपका हाथ इस तरह से बिठाएंगे कि आपकी जितने भी यूथ है आपकी कलीसिया की, हमारा काम करने का तरीक़ाकार ये होता है कि हम पर्सनली उनको इंगेज करते हैं, पर्सनली उनके मैटर्स जानने की कोशिश करते हैं और फिर उन मैटर्स की बुनियाद पर खुदा के कलाम में सिर्फ खुदा के पाक रूह के मुताबिक उनकी गाइडेंस करते हैं। और खुदा का शुक्र है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी से नाउम्मीद थे, जो मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल का शिकार थे, खुदा ने काउंसलिंग की रूह के वसीला से उन सब की ज़िंदगी में बड़ा काम किया है। सो एक मतलब फिर ये कहना चाहता हूँ कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी टीम कभी भी आपको अप्रोच करती है, कभी भी आपके चर्च को विज़िट करना चाहती है तो वो खालिस्तन आपके लिए होगा। ना हम आपसे डोनेशंस मांगेंगे, ना हम आपसे चंदे की अपील करेंगे और ना ही हम आपकी बॉडी को या आपकी कलीसिया को तोड़कर अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे।
क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप, आपकी बात से ही बात आगे बढ़ाऊंगी कि क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप का जो पर्पस है वो बिल्कुल भी बच्चों को या नौजवानों को चर्च से हटाना नहीं है। चर्च और ये अभी भी हमारे साथ बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो डिफरेंट चर्च में, हम सब बल्कि हमारी जो चर्च में खदमात हैं, हमारी चर्च में जो सर्विसेज हैं, चर्च में जो हमारी खदमत है वो एज इट इज़ है, लेकिन ये एक विजन खुदावंद ने दिया है जिसमें हम नौजवान सारे मिलकर जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, बहुत सारी ऐसे विजन जो खुदा ने हमें दिए हैं तो उनको लेके आगे बढ़ते हैं, ताकि उससे भी चर्च ही एम्पावर होता है। तो इसीलिए हमने ये बात हाईलाइट की है कि अगर हम नौजवानों को ट्रेस करते हैं या नौजवान हमारे तक आते हैं तो ये एक एज अ यंगस्टर या नौजवान होते हुए या तरकुश के तीर होते हुए जो है ये हम लोग काम कर रहे हैं। इसका ज़रा भी ये मकसद नहीं है कि चर्च से हटाया जाए। नौजवान अपने चर्च को ही कंटिन्यू करेंगे और अपने चर्च में ही जो है वो अपने पासबान के साया में रहते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सर आप प्लीज़ यूथ को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, आप चंद लफ्ज़ों में यूथ तक एक अच्छा मैसेज कन्वे कर दीजिए। बिल्कुल। खुदावंद के पाक कलाम में ये लिखा है कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर है, और मेरा ये ईमान है, मेरा ये मानना है कि ये तीर अबलीस के दिल और दिमाग पर लगने के लिए बनाए गए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हमारे नौजवानों को अपनी पहचान चाहिए, और उनकी पहचान बस मैं उनके साथ बांटना चाहता हूँ। खुदा का कलाम जो है वो आपको जो है तुर्किश के तीर कहता है, खुदा का कलाम आपको अपनी उम्मत कहता है, खुदा का कलाम जो है वो आपको ज़ोरावर कहता है, खुदा का कलाम जो है वो आपको उम्मीद, हौसला और ताकत देता है, और वो ये कहता है कि मुझ में रहकर तुम सब कुछ कर सकते हो। यही हमारा क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप का स्लोगन भी है, और आप उसकी आँख की पुतली हैं, और आपको उसने अलग किया है दुनिया की सारी कौमों में से, और आप शाही काहिनों का फ़िरका, उसके चुने हुए लोग, मुकद्दस कौम हो, और आपके अंदर मुकद्दस यूहन्ना ये लिखते हैं कि जिनके गुनाह आप माफ़ करोगे उनके माफ़ होंगे, और जिनके गुनाह आप कायम रखोगे उनके कायम रहेंगे। खुदा ने आपको मुर्दों को ज़िंदा करने की कुव्वत दी है, खुदा ने आपको बहरे कुल्ज़म को चीरने की कुव्वत दी है, और खुदा जो है वो खुद आपके आगे आगे चलने के लिए आपके साथ मौजूद है। सो आप जवानी के फर्जंद हैं, तूफ़ान आपका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि यही तूफ़ान, यही आंधियाँ और यही अंधेरे आपके यस्सु ने अपने कदमों तले कुचल कर आपको आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। लेकिन अफसोस की जो बात है वो ये है कि हमने अपनी पहचान खो दी। जिस दिन हम ये जान जाएंगे कि खुदा हमसे कितनी मोहब्बत करता है और खुदा के हमारी ज़िंदगी के अंदर मंसूबे हैं, उस दिन ज़रूर जो है हम अपनी पहचान को पा लेंगे, और हम अपने खुदा से तकवीयत पाकर बहुत कुछ कर दिखाएंगे। एक हवाला मैं यूथ के लिए और खादमीन के लिए भी आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, और नोहा का ये सहीफ़ा है और उसका 4था बाब, उसके अंदर जो है हमारे नौजवानों की आज की हालत को बयान किया गया है, और यही चैलेंज देकर मैं अपने मैसेज को ख़त्म करूँगा कि हमें अब सोच लेना चाहिए कि हमें किस तौर पर आगे बढ़ना है। पहली ही आयत है 4थे बाब की, और यहाँ पर ये लिखा है, सोना कैसा बेआब हो गया, कुंदन कैसा बदल गया, मक़दस के पत्थर तमाम गली कूचों में पड़े हैं। यानी कि वो पत्थर जिनको हैकल के अंदर होना चाहिए था वो गली कूचों में बिखरे हुए पड़े हैं। आगे लिखे, सैऊन के अजीज़ फर्जंद जो खालिस सोने की मानी थे। ये मेरी और आपकी बात हो रही है, ये यूथ की बात हो रही है। सैऊन के अजीज़ फर्जंद जो खालिस सोने की मानी थे, कैसे कुम्हार के बनाए हुए बर्तनों के बराबर ठहरे। कैसे हो सकता है कि सोने के बर्तन जो हैं वो कुम्हार के हाथों के बर्तन बन जाए। फिर लिखा है, गीदड़ भी अपनी छातियों से अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, लेकिन मेरी दुख्तरे कौम बियाबानी शुतर मुर्ग की मानिंद बेरहम है। शीर ख्वार की जुबान प्यास के मारे तालू से जा लगी, बच्चे रोटी मांगते हैं लेकिन उनको कोई नहीं देता। और आगे जो है दिल को तोड़ देने वाली आयत लिखी है, जो नाज परवरदा थे गलियों में तबाह हाल है, जो बचपन से अरगवान पोश थे मजबलों पर पड़े। ये हमारी कौम की हालत है।
नाज़ों से पलने वाली कौम, जिसको उसने दुनिया से अलग किया, जिसको उसने अपना नाम दिया, जिसको उसने अपनी पहचान दी, जिसके आगे आगे वो चला, जिसको अलग किया, आज वो गलियों कूचों में नशे की हालत में पड़े हुए हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। कलाम की भूख और प्यास से नढाल जो है वो गलियों के अंदर गिरते फिरते हैं, लेकिन कोई उनको उठाने वाला नहीं है। सो नौजवानों, अब ये आपकी कॉल है, अब ये आपकी ड्यूटी है, अब ये आपका काम है कि आप उस विज़न को, उस बात को आगे लेकर चलो। इसी मैसेज के साथ मैं जो है कंक्लूड करूँगा आज की सारी गुफ्तगू को। और उनकी बात को कंटिन्यू करूँगी कि नोहा की किताब में ही लिखा है कि जो खोए हुए हैं और जो बच्चे हैं वो भूख से बेहोश पड़े हुए हैं, रूहानी भूख से जो है वो गलियों में कूचों में जो खोई हुई भेड़ें हैं वो भूख से बेहोश पड़ी हुई हैं। तो आगे लिखा है कि कौन उनके लिए अनाज मुहैया करेगा? खुदावंद का कलाम उनकी भूख को मिटाने के लिए है और वो अनाज है। हमने कदम उठाना है ताकि हम जाके उनको वो खुराक मुहैया करें और रूहानी भूख उनकी मिटाएं। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस सारी डिस्कशन के लिए, और आज भी सारा इज़्ज़त और जलाल जो है वो खुदावंद के नाम को है। उन्होंने हमें चुना और मुकर्रर किया ताकि इस बोझ को लेके आगे बढ़ सकें और आज तक हमारे साथ हैं, और उन्हीं के नाम के वसीला से हम आपको कह रहे हैं कि आप ज़रूर आएँ और इस विज़न को ज्वाइन करके जो है वो दूसरों के लिए बरकत का सबब बने। और यही हमारा विज़न भी है कि विन द लॉस्ट एट एनी कॉस्ट, कि हमने जो खोए हुए हैं उनको किसी भी कीमत पर जो है ना घर वापस लेके आना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। सो दोस्तों, लातादाद अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। सो आप ज़रूर कदम उठाएं, आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। जहां पर भी आपको लगता है कि आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर कोई खूबी है, और अगर आपको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा तो आप ज़रूर हमें कॉल करें, हमसे रब्ता करें। स्क्रीन पर आप हमारे नंबर्स देख रहे हैं, हमारा ईमेल एड्रेस, फेसबुक अकाउंट आप देख रहे हैं। आप ज़रूर हमसे रब्ता करें, हम आपके साथ चलेंगे, हम आपका साथ बनेंगे और आपको मसीह में बढ़ने के लिए आपकी मदद रहनुमाई करेंगे। और इस शो को ज़रूर देखते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए शो में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। गॉड ब्लेस यू।